ये लड़के तो काउंटडाउन वाली लाइव वायर की तरह है और जब एक का टाइम खत्म हो जाता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। एक तो अच्छा लड़का है पर दूसरा नहीं। माइक रूल्स फॉलो करता है, उसके ग्रेड्स भी अच्छे हैं, वो अच्छे से पेश आता है और बहुत स्मार्ट है। ये निक है। अगर दुनिया में सबका कोई ऑपोजिट होता तो ये माइक का ऑपोजिट है। इसके मैनर्स बहुत बुरे हैं। वो रोज रात को पार्टी करता है और उसे स्कूल की भी परवाह नहीं। ये सचमुच बदमाश है। माइक सफाई का भी ख्याल रखता है। दांत साफ करने का उसका अलग तरीका है। हर चीज एकदम ठीक होनी चाहिए। एक एक दांत अच्छे से साफ होना चाहिए और माइक फ्लॉस करना कभी नहीं भूलता। और फाइनल टच है सांस को ताज़ा करना। माइक हर चीज में माहिर है, निक से बिल्कुल अलग। वो हमेशा टूथपेस्ट खरीदना भूल जाता है, पर कम से कम उसके पास हमेशा गम तो होती ही है। माइक बहुत जिम्मेदार है। जब पढ़ाई की बात आती है उसका बैकपैक पूरा भरा होता है। फालतू कुछ नहीं, सिर्फ जरूरी सामान। और माइक को सब पता है जो उसे चाहिए। क्लास के लिए तैयार होने की एक जरूरी बात, कपड़े पहनना। फैशन के लिए नहीं। बाहर ठंड है तो माइक वही करता है जो उसकी माँ चाहती है और गर्म कपड़े पहनता है। वो हैट भी पहनता है। माइक हमेशा रूल्स फॉलो करता है, जबकि निक रूल्स तोड़ता है। सर्दियों के बेकार कपड़े कौन पहनना चाहता है? चाहे ठंड लगे पर कूल दिखना जरूरी है। और जैसा सबको पता है, जितने ऊपर जीन्स कफ करोगे उतने कूल दिखोगे। ये सुपर कूल स्टाइलिश जीन्स है, हैट्स नहीं। निक की मॉम को पता है उसे क्या पसंद है, तो वो उसके लिए सनग्लासेस लाई। हाँ, उसका बेटा बुद्धू है पर वो शानदार है। हर कोई स्कूल के बारे में अलग महसूस करता है, पर अगर आप कॉलेज में हो तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बढ़िया। निक को बोर्ड पर बुलाया गया पर यहाँ चौक नहीं है। स्प्रे पेंट। माइक को चिंता हो रही है। वो उस बदमाश को रोकना चाहता है पर ये स्प्रे पेंट नहीं, डिओड्रेंट है। दरअसल निक के पास चौक था। पढ़ाई भले ही आपको कैसे भी लगे, लेकिन हर किसी को आर्ट क्लास पसंद होती है ना? आज का असाइनमेंट है स्कूल का लोगो बनाना। माइक बहुत ध्यान से ये काम कर रहा है। उसका लोगो बिल्कुल टीचर के एग्जाम्पल जैसा होगा, सारे कलर सही। निक कुछ क्रिएटिव कर रहा है। उसको उसके बैकपैक में जो मिला उसने उसी से बना दिया और कलर्स लिख दिए। कलर करना मुश्किल होता है जब आपके पास सिर्फ ब्लैक ही हो। पर कुछ है जिसे लेकर उनकी लड़ाई होने वाली है, या कोई है। जेनी। जब वो पहली बार क्लास में आई लड़के अपना होश खो बैठे। निक ने अच्छा बनने का सोचा और माइक के ग्लासेस साफ करने वाला कपड़ा फेंक दिया, जिससे उसके पास जगह खाली हो गई। पर माइक ने जल्दी रिएक्ट किया और ऐसे दिखाया कि वो जानबूझकर हटा था। वो तो जेनी को जगह दे रहा था, साथ ही वो उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आया। निक को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। ये जंग है। जेनी मुसीबत में है। वो पेन लाना भूल गई। किस्मत से निक के पास एक्स्ट्रा पेन है उसे देने के लिए। अब दोनों लड़के बराबरी पर हैं। जेनी का दिल जीतने की लड़ाई तो बस अभी शुरू हुई है और माइक हार नहीं मानने वाला। प्यार और लड़ाई में सब जायज है, तो निक माइक के साथ प्रैंक करेगा। उसकी चेयर पर एक पेन, ये बुरी बात है, पर माइक गलती से बच गया। लोकल पंक नेट ने उसकी सीट ले ली। उसने नेट को रोकने की कोशिश की ताकि उसके प्रैंक से उसे कोई नुकसान न हो, पर नेट असली मर्द है। अगर उसने कुछ करने की सोची है तो उसे रोका नहीं जा सकता। एग्जाम कॉलेज की सबसे बेकार चीज है। जेनी बिल्कुल तैयार नहीं है और निक ने नोटिस किया, फिर माइक का पेपर चुरा लिया ताकि ऐसा लगे कि वो उसका है। इस तरह वो जेनी को इम्प्रेस कर पाएगा। पर वो समझ गए कि क्या हुआ था। उसने माइक को शुक्रिया किया और निक ने उसका भरोसा खो दिया।
जेनी को हमारे स्कूल में आए ज्यादा समय नहीं हुआ, इसलिए कभी कभी वो अजीब सिचुएशंस में फंस जाती है। अभी उसका लॉकर अटक गया। कोई बड़ी बात नहीं, निक उसकी मदद करेगा। क्या वो जेनी को देख रहा है या कुछ और? उसे पता है उसकी कैसे मदद करनी है, पर कुछ दरवाजे बंद ही रहे तो बेहतर होता है। जेनी गलत लॉकर सोच रही थी। मतलब निक ने इस बदमाश का लॉकर खोल दिया। निक को भागना चाहिए। नेट इतना भी बुरा नहीं है। वो बस अपना नर्म दिल छिपा रहा है। कॉलेज बाकी जगहों की तरह ही है। हम सेम रूल्स फॉलो करते हैं, कोई आपस में नहीं लड़ता। कैफेटेरिया भी सेफ जगह है। जेनी लंच लाना भूल गई, पर माइक के पास दूध है, वो शेयर कर सकता है। निक उसे सुशी देता है। वो मना नहीं करना चाहती, पर वो दूध के साथ फिश भी नहीं खाना चाहती। ये मिक्स जेनी को पसंद नहीं है, तो उसने उसे नेट के साथ बदल दिया। अब उसके पास सलाद है। और नेट ने पिछले साल बायोलॉजी की क्लास में फ्रॉग खा लिया था। वो कुछ भी खा लेता है। उसे ये पता है कि खाना फ्यूल होता है और वो एक मशीन है। माइक कुछ बड़ा करने वाला है। वो इजहार वाला नोट देता है जेनी के लॉकर पर नोट सही इंसान तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ने कुछ बुरा करने वाला है। वो माइक का प्लान खराब करके नोट को हटा देता है। उसके हिसाब से नेट माइक को बहुत मारेगा, पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेट माइक से लड़ाई नहीं करेगा, वो बस उसकी पीठ पर एक बेकार नोट चिपका देता है। निक हमेशा से लड़कियों में काफी पॉपुलर है और कोई उसे हिंट दे रही है कि वो उसे पसंद करती है। क्या वो जेनी हो सकती है? वो बुके और कैंडी चुरा के लाया, पर वो जेनी नहीं थी। जिसने उसके लिए नोट छोड़ा था वो आईवी थी। वो बहुत खुश है कि वो भी उसे पसंद करता है। ओह, जेनी आ गई गलत समय पर। वो ये देखकर खुश होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। निक को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसे अच्छा बनने के लिए आईवी को डेट पर ले जाना होगा। याद है ना नेट कितना ताकतवर है? माइक को याद आ गया और ये रहा निक। वो हमेशा से लड़कियों में पॉपुलर रहा है। किसी को जल्दी से फोटो ले लेनी चाहिए, इससे पहले कि कोई फोटो खराब कर दे। कॉलेज पार्टीज के लिए फेमस होते हैं। जेनी को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए भी ये एक बढ़िया जगह है। हालांकि माइक के लिए नहीं, न ही निक के लिए। लड़कों को जल्द ही पता चल जाएगा कि वो असल में किसे पसंद करती है। पर इस बचकानी लड़ाई ने उसका इंटरेस्ट खत्म कर दिया। जेनी उन दोनों से निराश है, पर एक असली मर्द हमेशा से उसके सामने ही था। उसे आखिरकार पता चल ही गया कि वो किसे पसंद करती है। बाहर से सख्त पर अंदर से नर्म। नेट वो एकदम परफेक्ट लड़का है। निक और माइक को अभी बड़े होने की जरूरत है। क्या आपको हमारी नई स्टोरी पसंद आई? आपका पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा था? हमें कमेंट्स में बताएं। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ट्रूम पर कोई भी वीडियो मिस ना करें।